गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज फिर हम एक नई जानकारी के साथ और एक नई सीरीज के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम में उठने वाले प्रश्नों की। जी हाँ, मैं प्रत्येक दिन जो आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता हूँ वो हर साल जैसे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीएसएससी, बीपीएससी टीचर, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। चलिए हमारा पहला प्रश्न, माय फर्स्ट क्वेश्चन कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? जी, अहमदाबाद एक बहुत ही बड़ा शहर है। जैसे कि आपने सुना होगा गुजरात, पंजाब, अहमदाबाद, हैदराबाद, तो ठीक उसी तरह अहमदाबाद जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो जैसे आपने सुना होगा अयोध्या का नाम, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है ना। उसी के बगल में एक शहर है कानपुर, वो भी यूपी में ही है, वो गंगा नदी के किनारे है। तो ठीक उसी तरह से अहमदाबाद जिस तरह से कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है, जिस तरह से अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है, ठीक उसी तरह से अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा प्रश्न है भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई। जी हाँ, जो 8 राज्यों को जोड़ने वाली जो कर्क रेखा होती है, जिससे 8 राज्यों को जोड़ा जाता है, वो कर्क रेखा की कुल भारत में रेखा की कुल लंबाई, तो उसकी लंबाई है वो कुल कितनी है? तो उसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। चलिए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जी हाँ, जैसे कि अभी जो हमारा भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। जैसे नई दिल्ली तो राजधानी है, लेकिन नई दिल्ली राजधानी बनी कब थी? तो नई दिल्ली राजधानी बनी 1911 में। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। लेकिन दिल्ली राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी। चलिए चौथा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। जैसे हर बार जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय फल आम, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। तो जी हाँ, राष्ट्रीय जल जीव, जलीय जीव मतलब जो प्राणी जल में रहता है, वाटर एनिमल, जो प्राणी जल में रहता है। तो कौन जल में है? कौन है? तो डॉल्फिन है। कौन है? डॉल्फिन है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? जी हाँ, नवाबों का जो शहर है, जिस तरह से स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, 5 नदियों की भूमि, लैंड्स ऑफ 5 रिवर, पंजाब कहा जाता है ना पंजाब को, ठीक उसी तरह से अब यहाँ पूछा गया है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। चलिए अब छठा है कि 1000 रुपये का नोट कब बना? जी हाँ, आज से ठीक 10 वर्ष पहले जब नोटबंदी हुई थी भारत में 1000 और 500 के नोट को, आज से 15 वर्ष पहले, आज से जाइए, अच्छा बताइए 2013 में 14 में 2000 का नोट था क्या? नहीं था। उस समय कौन किस चीज का नोट था? 1000 और 500 का था। तो 1000 और 500 के नोट को जब 2016 में बंद कर दिया गया, उसके बाद 2000 का नोट मार्केट में आया। कितने हजार का? 2000 का। तो जो 1000 और 500 के नोट को बंद किया गया था, तो 1000 रुपए का नोट कब बना? नोट जो था जो बंद किया गया, लेकिन वो बना कब था? तो बना था 1938 में। कब बना था? 1938। चलिए सातवां है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, कंप्यूटर का है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच हेल्प अस मेनी टास्क इजीली एंड वेरी फास्ट स्पीड। कंप्यूटर अब आज अभी के समय में जो आप देखते हैं कि इंटरनेट है, वो हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो बैंक हो, रेलवे स्टेशन हो, स्कूल हो, साइबर कैफे हो, है हर जगह कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। आपको रेलवे टिकट काटना हो, फ्लाइट टिकट बनानी हो, तो ये सब चीज में जो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटरनेट, तो इंटरनेट में तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। अब है 8वां में है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जैसे लोकमान्य तिलक के नाम से हम लोग बाल गंगाधर को जानते हैं। बाल गंगाधर मान के जानते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबूजी जगजीवन राम। तो ठीक उसी तरह से सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो
खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। 9वां क्वेश्चन है, किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? देखिए, पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है, जैसे दिल्ली का पुराना नाम हस्तिनापुर है, ठीक उसी तरह से पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र किस राजा ने बसाया था? तो किसने बसाया था? उदयन। किसने? उदयन ने बसाया था। चलिए 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, इंटरनेट जो है वो इंग्लिश का शब्द है। इंग्लिश का तो शब्द है, जैसे बहुत सारा ऐसा इंग्लिश का शब्द है हम इंग्लिश में बोल देते हैं लेकिन उसका हिंदी नहीं लगा पाते हैं। जैसे इंटरनेट, कोर्ट। कोर्ट मतलब क्या होता है? किसी के मुंह से प्लेटफॉर्म सुनिए, रेलवे स्टेशन, ये इंग्लिश का शब्द है। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल तो क्या है, हर आदमी बोल देता है, बोलने का तो हर आदमी बोल देता है, लेकिन उसका हिंदी कोई बता पाता है? तो उसका हिंदी होता है तरंग ताल। स्विमिंग पूल का मतलब तरंग ताल। तो जिस तरह से स्विमिंग पूल को हिंदी में तरंग ताल कहा जाता है, ठीक उसी तरह से इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरजाल। तो चलिए, ये जो मैं प्रश्न आपको बता रहा था, इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी एंड मोस्ट ऑफ द एग्जाम ऑफ यूपीएससी। खास करके ऐसे परीक्षार्थी जो ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले हैं या बैठ रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूँ। ये जो जानकारी मैं लेकर आपके बीच में आया वो उसी तरह से जुड़े हुए प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न की थी। मैं फिर अगले दिन मिलूंगा। आई मीट यू एज अनदर डे एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब and what the next information and who students will be prepare competition exam and hundreds of exam like SSC, Railway, BPSC, UPSC and most of the UPSC. Watch my videos. Let's love it and let's thank you.